जंतर मंतर सीजन 2 का आगाज कर दिया गया है। जी हां, ऐलान कर दिया गया है कि जंतर मंतर पार्ट 2 शुरू होने वाला है। यानी मोदी सरकार की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों ने आंदोलन किया, आंदोलन छोड़िए मोर्चा खोल दिया, और पहली बार मोदी सरकार में किसी मंत्री का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान। और अब अभिजीत दिपके दावा कर रहे हैं कि जंतर मंतर का सीजन 2 शुरू होने वाला है। यह बयान मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इसके बाद होगा तो होगा क्या, यह एक बड़ा सवाल है। पहले अभिजीत दिपके ने जो आंदोलन किया, सोनम वांगचुक की एंट्री हुई, और जो कुछ उस आंदोलन में हुआ वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा। और 20 जुलाई के बाद तो पूरी की पूरी सियासत बदल गई, देश की तासीर बदल गई, देश का नजरिया बदल गया। अब ऐसे में अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि भैया मुझसे पूछा जा रहा है इंस्टाग्राम पर कि ये जंतर मंतर का सीजन 2 कब शुरू होगा। तो जरा सुनिए अभिजीत दिपके क्या कह रहे हैं, और फिर आंदोलन क्यों होगा उस पर भी आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। सीजन 2 जो रहेगा मोदी की इस्तीफा नहीं सब चाहते हैं सीजन 2 में आप लोग क्या चाहते हो? धन्ना धन्ना जंतर मंतर सीजन 2 शुरू होने वाला है, अभिजीत दिपके ये कह रहे हैं। ये एक तरह का कैंपेन होगा जो खबर आ रही है। कैंपेन किस तरह का? कॉकरोच जनता पार्टी एक कैंपेन चलाने जा रही है। मकसद होगा जो देश भर के गांव है, उन गांव के जो स्कूल है उसके हालात, उसको लेकर एक लड़ाई लड़ी जाएगी कि भैया इतने लंबे अरसे तक आपने नजरअंदाज किया इन स्कूलों। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से इस तरह का संकेत वैसे कई बार दिया गया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के जैसा एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और अगर यह आंदोलन हुआ तो मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी होगा। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस हालात में पहले ही सदन के भीतर 20 तारीख के बाद से जो कुछ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसका जवाब आज तक ना तो मोदी और ना ही अमित शाह दे पा रहे, सदन के भीतर तक नहीं आ पा रहे। और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अब ऐलान कर रहे हैं कि भैया अब गांव गांव इस मुहिम को चलाया जाएगा। आपने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की तस्वीरें देखी होंगी दोस्तों, यानी जैन सी के बाद जैन अल्फा खड़ा हो गया। और अगर जैन अल्फा खड़ा हो गया और जो तस्वीरें सामने आ रही है, हमीरपुर तो छोड़िए, हमीरपुर में तो कलेक्ट्रेट के दफ्तर में बच्चे घुस गए कि हमें सड़क दो। और दूसरी तरफ जयपुर में, जयपुर के साथ साथ बिहार, हर जगह जैन अल्फा खड़ा हो रहा है। अब खबर यह है कि स्वतंत्र दिवस के मौके पर एजुकेशन के मुद्दे पर इस पूरे अभियान की शुरुआत करने के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि यह अभियान गांव गांव तक जाएगा, सीधा जनता से कनेक्ट होगा, जनता की बात सुनी जाएगी और छात्रों की आवाज को उठाने के लिए आंदोलन होगा। गांव में जितने भी बच्चे हैं, इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए गांव में रहने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इस देश का भविष्य बस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं, गांव में पढ़ने वाले बच्चे भी है। हम चाहते हैं कि गांव से पढ़ने वाले बच्चे वो भी उस कॉन्फिडेंस से नीट की तैयारी करे, वो भी उस कॉन्फिडेंस से जेईई की तैयारी करे, और वो भी कहे जब वो 8वीं या 9वीं में हो, जब हम कहते हैं ना आपके कजन्स होंगे, आप पूछते होंगे कि क्या करना है, जेईई की तैयारी करने जा रहा हूँ, नीट की तैयारी करूंगा, या डेटा साइंटिस्ट बनना है, या रिसर्च में जाना है, या पीएचडी करनी है। हम चाहते हैं कि गांव के बच्चे भी ये बात बोले, कोई ये ना कहे कि नहीं मैं तो कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, मैं तो गन्ने के खेतों में गन्ने काटने जा रहा हूँ, मैं ईंट के भट्टों पर जा रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए उनका जवाब होना चाहिए मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मैं भी इंजीनियर बनूंगा। जब तक ये जवाब हमें मिलता नहीं गांव के बच्चों से, तब तक हमें उन गांव के बच्चों के लिए काम करना है। तो मैं आप सबका कमिटमेंट चाहता हूं, आप सारे लोग 20 तारीख के बाद से जो कुछ हुआ दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की नजरिए को बदला कि भैया शिक्षा व्यवस्था एक बहुत अहम मुद्दा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके एक और आरोप लगा, उस आरोप पर मैं आऊं, लेकिन यहां पर दोस्तों एक बड़ी बात यह है कि पहले तो जिस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके तुरंत बाद अमित शाह के इस्तीफे तक नौबत आ गई। और इसी दरमियान आरोप यह कि भैया जहां पर हमारी मीटिंग होनी थी, अभिजीत दिपके कह रहे हैं उस मीटिंग के लिए जगह हॉल जो हमने बुक करवाया था, उस हॉल के मालिक को, उस बैंकेट हॉल के मालिक को फोन किया जाता है, कहा जाता है कि इनकी मीटिंग को रद्द करवाइए वरना उल्टा लटका दिया जाएगा। यानी अभिजीत दिपके आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हमारी मीटिंग तक नहीं हो रही है। इस कदर दबाव बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि रोकिए, इस मूवमेंट को रोकिए। तो इस मूवमेंट से मोदी सरकार डर क्यों रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये परमिशन देने के बाद परमिशन रद्द हो रही है, अब जोड़िए इसे, जोड़िए, उसका कनेक्ट करिए उस मुद्दे के साथ जिसमें राहुल गांधी कोटा जाते हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम करते हैं, तो इसी तरह के आरोप लगते हैं कि भैया आपने पहले परमिशन दी और परमिशन को रद्द। देहरादून में भी जमकर बवाल हुआ था, देहरादून में भी यही आरोप लगे, और प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में भी यही आरोप लगे कि आपने पहले परमिशन दी और फिर परमिशन को रद्द कर दिया।
लेकिन यहां पर भी अभिजीत दिपके यही आरोप लगा रहे हैं कि भैया मीटिंग तक नहीं करने दे रहे हैं। और उसी बीच ऐलान यह कि हम जंतर मंतर पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर ये जंतर मंतर पार्ट 2 शुरू हो गया तो क्या मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर अब तक चुनाव नहीं हुआ। अब यहां पर जैन जी के बाद जैन अल्फा खड़ा हो रहा है। सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव अब तक होते आए, जनता वोट करती है, आप जानते हैं। और सांप्रदायिकता के आधार पर अगर मुद्दा बना तो किसको फायदा होगा, आपको भी मालूम है। और जो आपने इस देश का सत्यानाश करके रखा है ना हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स के ऊपर, उसे हम रोक कर रहेंगे, उसे हम खत्म करके रहेंगे। और इस देश में ऐसी राजनीति शुरू करेंगे जिसके बाद किसी भी बच्चे को सिग्नल पर तिरंगा झंडा ना बेचना पड़े 15 अगस्त को। वो बच्चा स्कूल जाएगा 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए सिग्नल पर खड़ा नहीं रहेगा। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां पर कोई बच्चा सिग्नल पर तिरंगा झंडा ना बेचे, वो तिरंगा झंडा लेकर अपने स्कूल जाए और वहां जाकर वो राष्ट्रगान गाए। ये भारत बनाना है। लेकिन देश की तासीर देखिए, 20 तारीख के बाद से जो कुछ आंदोलन का रुख बदला, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, और जंतर मंतर तो छोड़िए, झारखंड तक में छात्र खड़े हो गए। और झारखंड तो छोड़िए, अब जैन अल्फा हर राज्य में खड़ा हो रहा है। तो क्या मोदी सरकार जैन जी के बाद जैन अल्फा को रोक पाएगी? क्या देश के युवा अब ये जानना चाह रहे हैं कि भैया बहुत हुआ, सियासत का ये खेल, ये बताइए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या हुआ? और क्या ये मुद्दा अगर एक अभियान का, मूवमेंट का रूप ले रहा है, तो फिर मोदी सरकार इसको रोकेगी कैसे? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या जंतर मंतर पार्ट 2 होना चाहिए, सीजन 2 होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, और इस बार किसके इस्तीफे की मांग होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकन दबा लीजिए। मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम है। नमस्कार, जय भारत।